चुड़ैल नानी। रामगढ़ के छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें एक गीता नाम की लड़की अपने पति सागर के साथ रहती थी। वहीं दूसरी तरफ गीता की एक माँ भी थी, जिसका इस दुनिया में गीता के अलावा और कोई नहीं था। गीता अपने परिवार के साथ साथ अपनी माँ का भी ध्यान रखती थी और कभी कभी तो वो अपनी माँ को अपने घर ही बुला लिया करती थी। लेकिन इस बात से सागर बहुत नाराज हुआ करता था और उसे उसकी माँ सुमित्रा का अपने घर पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। गीता की शादी को पूरे 2 साल हो गए थे और उसके बाद उन्हें एक प्यारा सा बच्चा हुआ था। कुछ महीने तो गीता बच्चे को जैसे तैसे करके संभाल लेती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो अपनी माँ सुमित्रा को अपने घर बुला लेती है। माँ, मुन्ना अभी बहुत छोटा है और मैं उसकी देखभाल नहीं कर पाती हूँ। मुझे सागर जी को भी देखना होता है। आप कुछ दिन के लिए मुन्ना को संभाल लीजिए। चिंता मत करो बेटी, मुन्ना मेरा भी तो बच्चा है, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम अपने काम कर लो। गीता बाकी घर के काम करने लगती है और सुमित्रा मुन्ना को खिलाने लगती है। ओ ले 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 मेरा छोटा सा बच्चा, आजा मेरे पास। देखो मुन्ना, नानी आई है तुम्हारे पास। सुमित्रा उसे खिलाने लगती है। तभी सागर ड्यूटी से वापस घर आता है। जब वो घर में सुमित्रा को देखता है तो आग बबूला हो जाता है और इसी वजह से वो गीता के ऊपर चिल्लाने लगता है। गीता, गीता कहाँ मर गई तुम? अरे अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। मैं ड्यूटी से आ गया हूँ, मुझे भूख लगी है। अजी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आपको खाना परोस देती हूँ। खाना तो मैंने पहले ही बना दिया था। गीता रसोई में जाकर एक थाली के अंदर सागर के लिए खाना लेकर आती है, जिसके बाद सागर और गीता दोनों ही मिलकर खाना खा लेते हैं। कुछ देर बाद सागर चुपके से रसोई में जाता है। जब देखो मुफ्त की रोटी तोड़ने आ जाती है ये बुढ़िया यहाँ पर। एक काम करता हूँ, आज इसके खाने में नमक और मिर्ची मिला देता हूँ। जब नमक और मिर्ची का खाना खाएगी तो इसको अकल आ जाएगी। सागर रसोई में रखी मिर्च और नमक सुमित्रा के खाने में मिला देता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद सुमित्रा अपना खाना लेकर खाने लगती है। जैसे ही वो खाना खाती है उसकी जुबान जलने लगती है। पानी, 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 कोई मुझे पानी दे दो। मेरा गला बुरी तरीके से जल रहा है। पानी, आए मर गई। भगवान, ये कैसा अन्याय कर रहा है तू मेरे साथ। सुमित्रा रसोई में पानी पीने के लिए आती है, लेकिन उसे रसोई में पानी कहीं नहीं दिखाई देता, क्योंकि सागर सारा पानी नाली में बहा देता है। सुमित्रा घर से बाहर आती है, जहां उसे एक कुत्ते के बर्तन में पानी दिखाई देता है। वो तुरंत बिना सोचे समझे उस पानी को पी जाती है। इतना तीखा खाने की वजह से सुमित्रा की हालत बहुत बुरी हो जाती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह सुमित्रा मुन्ना को खिला रही होती है। तभी गीता अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने नाश्ता लगा दिया है, आप भी आकर खा लो हमारे साथ। सागर ये सब सुन लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे गीता, कहाँ हो तुम? मेरी घड़ी नहीं मिल रही मुझे, जल्दी से यहाँ आओ। सागर को ऐसे चिल्लाते हुए देख गीता तुरंत सागर को उसकी घड़ी ढूंढ कर देती है। उसके बाद वो पहले सागर को नाश्ता करवाती है और उसे ऑफिस के लिए निकाल देती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी खाने की टेबल पर खाना खाने लगती है। पता नहीं आजकल सागर जी को क्या हो रहा है, जब देखो चिल्लाते रहते हैं मुझ पर। बेटी, कहीं मेरी वजह से तो नहीं ये सब हो रहा है? अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दो। नहीं माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? सागर जी आपको अपनी माँ समझते हैं और अपनी माँ का दर्जा देते हैं। आप ऐसा क्यों सोच रही हो? बेटी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती। बस मुझे मुन्ना से बहुत लगाव है, इसलिए मैं यहाँ उसके लिए रुकी हूँ। माँ, आप भी कैसी बात कर रही हो? आप हमारा परिवार हो, आप अपने आप को हमसे अलग मत समझो। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा उसे गले से लगा लेती है। उसके बाद सुमित्रा दूध गर्म करके मुन्ना को पिलाने लगती है और उसके साथ पूरे दिन खेलती है। जैसे ही शाम होती है सागर ड्यूटी से आ जाता है और रोज की तरह सुमित्रा को देखकर आग बबूला हो जाता है। अब तो हद हो गई, ये बुढ़िया हमारी जिंदगी से निकलने का नाम ही नहीं लेती। मुझे कोई ना कोई तो उपाय निकालना ही होगा। सागर सुमित्रा को मारने का प्लान बनाने लगता है
और सबके सोने के बाद वो सुमित्रा के कमरे में जाता है। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, अब तो मेरे और मेरे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जा। ये सोचकर सागर सुमित्रा का तकिए से मुंह दबा देता है, जिसके बाद सुमित्रा की सांस बंद हो जाती है और उसका दम घुटने लगता है। वो मर जाती है। उसके बाद सागर सोने के लिए वहां से चला जाता है, लेकिन सुमित्रा एक चुड़ैल बन जाती है। रात के समय सभी सो रहे होते हैं, तभी चुड़ैल नानी को मुन्ना के रोने की आवाज आती है। अरे ये तो मुन्ना के रोने की आवाज है, लगता है सब लोग सो रहे हैं। चुड़ैल अपने नाती के रोने की आवाज सुनकर उसके पास जाती है और उसे गोद में उठा लेती है और उसे चुप कराने लगती है। चुड़ैल को देखकर मुन्ना भी चुप हो जाता है, क्योंकि वो अपनी नानी को पहचान लेता है। चुड़ैल नानी पूरी रात मुन्ना के साथ खेलती है और उस दिन के बाद से ऐसे ही मुन्ना जब भी रोया करता था, चुड़ैल नानी उसे चुप करवाने के लिए उसके पास आ जाया करती थी। एक दिन मुन्ना खेलते खेलते सड़क पर पहुंच जाता है, तभी सामने से एक गाड़ी आती है और उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है। इतने में चुड़ैल वहां आ जाती है और उसे बचा लेती है। अले ले ले मेरे प्यारे मुन्ना, रोना नहीं, नानी तुम्हारे पास आ गई है, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चुड़ैल नानी उसकी जान बचा लेती है और उसे वापस घर ले आती है, जहां सागर और गीता दोनों उसे ढूंढ रहे होते हैं। चुड़ैल नानी मुन्ना को घर के दरवाजे पर बिठाकर दरवाजे की बेल बजा देती है और खुद गायब हो जाती है। गीता बाहर आकर देखती है तो उसे अपना मुन्ना नीचे बैठा हुआ दिखाई देता है। वो उसे उठाकर गले से लगाती है और अंदर ले जाती है। लगता है किसी भले इंसान ने हमारे बच्चे को वापस हमारे घर छोड़ दिया, लेकिन ये काम किसने किया होगा? सागर और गीता को कुछ समझ नहीं आता और दोनों मुन्ना को लेकर अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन वो दोनों छत पर बात कर रहे होते हैं और मुन्ना खेलते खेलते बालकनी के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो बालकनी से नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी चुड़ैल नानी उसे गिरने से बचा लेती है, जिसके बाद सागर और गीता की नजर चुड़ैल नानी पर पड़ती है। वो दोनों भागते हुए आते हैं और गीता सुमित्रा को देखकर रोने लगती है। माँ मरने के बाद भी आपने हमारी इतनी मदद की, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैं आपको दोबारा से अपने सामने देख पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। जब सागर चुड़ैल नानी को देखता है तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो चुड़ैल नानी से कहता है, माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, मेरे किए की तो कोई सजा भी नहीं है, मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। जो गलती मुझसे हुई है मैं उसका कैसे पश्चाताप करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं बेटा, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे मुन्ना का ध्यान रखो, मुझे मेरा मुन्ना मेरी जान से भी प्यारा है। गीता और सागर दोनों ही चुड़ैल नानी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल नानी वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अब गीता और सागर दोनों ही अपने मुन्ना की अच्छे से देखभाल करने लगते हैं और कभी कभी चुड़ैल नानी अपने नाती को देखने के लिए आ जाया करती है।